नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण दोस्तों 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो यह वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा आपको निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? इसका दोस्तों समुद्र तट का भौगोलिक नाम आपसे पूछा गया है तो आप बोलिएगा मकरान तट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कहता है शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक हो जाता है ना, पीटर पायर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पीटर पायर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, साथी प्रश्न कहता है जो सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट का खोज किसके द्वारा किया गया? तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए में ही दिया गया है, जोसेफ आस्पिडिन के द्वारा दोस्तों सीमेंट का खोज किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है जो बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? साथी बुक्सा बाग परियोजना जो है यह है आपको पश्चिम बंगाल में स्थित। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, अगर हम झारखंड का बात करते हैं ना, तो झारखंड बोल सकते हैं जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। और दोस्तों बिहार पश्चिम बंगाल से बोल सकते हैं जो 22 मार्च, कब दोस्तों? तो 22 मार्च 1912 को अलग होकर नया राज्य बना। और दोस्तों ओडिशा का बात करते हैं तो ओडिशा जो है ना दोस्तों, यह बोल सकते हैं बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को नया राज्य बना था। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? दही में जो खट्टापन होता है किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल दोस्तों बोल सकते हैं जो दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का सूत्र अगर आपसे पूछ दिया जाए तो C3H6O3 आप बोल सकते हैं, यह लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से बांस बोल सकते हैं। बांस को दोस्तों घास के कैटेगरी में रखा जाता है, बोल सकते हैं घास के अंतर्गत इसको रखा जाता है। बरगद का बात करते हैं तो यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय साथी वृक्ष हो जाता है बरगद। पीपल का बात करते हैं दोस्तों तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष हो जाता है पीपल का बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। कहता कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो आप बोल सकते हैं 3। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं?
दोस्तों यह जो चुने जाते हैं ना, बोलिएगा केवल लोकसभा से दोस्तों। अगर साथ ही हम बात करते हैं जो संसद का, तो संसदे का बोल सकते हैं 3 गो अंग होता है। एगो होता है आपको लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा दोस्तों 80 में है, संसद दोस्तों बोल सकते हो 79 में है संसद, राष्ट्रपति का पद 52 में है। और संसद के सदन पूछा जाए तो बोलिएगा दुइये गो सदन होता है, एगो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं इसका उत्तर चीन बोल सकते हैं। जापान को तो सूर्योदय का देश कहा जाता है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है जो जापान के बोल सकते हैं आप हिरोशिमा पर, कहाँ पर दोस्तों? जापान के हिरोशिमा पर बोल सकते हैं जो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था, और उस परमाणु बम का नाम था बोल सकते हैं लिटिल बॉय दोस्तों। इन्हीं के साथ ही 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों फिर जापान के नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था। उस परमाणु बम का नाम था फेटमैन। तो दोस्तों बम का नाम भी पूछा जाता है तो आप याद रख सकते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट, कहता है रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसको जो दोस्तों प्रारंभ किया गया था ना, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के दोस्तों आप बोलिएगा 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 बीसी में दोस्तों यह युद्ध हुआ था, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों आप लोग को बताना है। कहता है 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? वल्वन के द्वारा। आप बोल सकते हैं जो रक्त और लोह नीति किसने अपनाया था? तो बोल सकते हैं वल्वन के द्वारा ही अपनाया गया था। अगला प्रश्न है अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का दोस्तों शिक्षक पूछा जा रहा है तो बोलिएगा मीर अब्दुल लतीफ हो जाएगा अकबर का शिक्षक। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, कहता वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो इसका जो संकल्पना किया गया था ना, अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु दोस्तों बोल सकते हैं इसी को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है जीव विज्ञान का, और जंतु विज्ञान का भी जनक इन्हीं को बोला जाता है, अरस्तु साहब को। प्लूटो का बात करते हैं ना दोस्तों, प्लूटो का, तो प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे दोस्तों सिकंदर, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो यह तो संबंधित हो जाता दोस्तों उत्तराखंड से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, अगर आपको याद है तो। प्रश्न का था बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? दोस्तों यह जो कहा गया था ना, रॉलेट एक्ट को कहा गया था। ऑप्शन ए सही है, रॉलेट एक्ट को दोस्तों कहा गया था। प्रश्न का था सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको जो कहा जाता है एक्टिनोमीटर बोला जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इसको लिखने का काम किया था हरिसेन के द्वारा। हरिसेन दोस्तों बोल सकते हैं। धर्मपाल का अगर साथी हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के द्वारा किया गया। यह कहाँ है? तो बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है, भागलपुर जिला में है, आप बोल सकते हैं। समुद्रगुप्त दोस्तों इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, साथ ही माना जाता है। समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कहता है मणियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। दोस्तों यह राजकुमार जो बोला जाता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। महासागरों का निर्माण हुआ बेसाल्टिक चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। प्रश्न कहता है किसे धातुओं का राजा कहा जाता है। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से सोना को बोल सकते हैं धातुओं का राजा कहा जाता है। प्रतीक आपसे पूछा जाए तो एयू बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो 79 बोल सकते हैं। दोस्तों अगर तांबा का बात करते हैं ना, इसी को कॉपर बोला जाता है। सीयू प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक इसका आप बोल सकते हैं 29 होता है। दोस्तों अगर हम चांदी का बात करते हैं ना, यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। प्रतीक होता है एजी, परमाणु क्रमांक 47 होता है। प्लेटिनम का बात करते हैं ना, तो इसका प्रतीक हो जाता है पीटी, परमाणु क्रमांक दोस्तों 78 हो जाता है इसका। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर पाकिस्तान होना चाहिए। ऑप्शन ए होना चाहिए सही जवाब। प्रश्न कहता बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना दोस्तों, आप बोल सकते गोपाल कृष्ण गोखले हो जाता है। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप बोल सकते दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी ना 1905 में किया गया था। आप बोल सकते हैं 1905 में साथी किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे। तो इसका नेता आप लोग बताइए दोस्तों, सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सबसे बड़ा कहता कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है। इस चार ऑप्शन में से कौन सा है, तो MCX सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक SI होता है, परमाणु क्रमांक इसका 14 होता। कंप्यूटर की IC चिप बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं इसी का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। कहता सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। इस काल में इसके प्रधान को बोला जाता था अमीर ए आखुर दोस्तों इसको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियां का वर्णन है। तो इसमें जो दोस्तों वर्णन किया गया ना खारवेल, ऑप्शन भी सही है, खारवेल का बात किया जाए। मगध के सम्राट थे दोस्तों, बोल सकते बिंबिसार। मगध के सम्राट बिंबिसार हो जाता हर्यक वंश के, और बिंबिसार के पुत्र हुए दोस्तों अजातशत्रु। याद रखिएगा बिंबिसार दोस्तों अपनी राजधानी गिरिवर्ज यानी राजगीर में बनाया था, और अजातशत्रु भी। और अजातशत्रु के जो पुत्र हुए उदयन दोस्तों, वह पाटलिपुत्र का स्थापना किया था और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर अफ्रीका होना चाहिए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है। दोस्तों यह जो होता है ना राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति तो देश का प्रथम नागरिक होता है। संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह बात तो आपको पता होगा। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा दोस्तों आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता। प्रधानमंत्री का पद 74 में है। अगला प्रश्न है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप बोल सकते हैं यह जो दोस्तों स्थित है ना, इस चार ऑप्शन में से बंगलुरु बोल सकते हैं, जिसे बगीचों का भी शहर कहा जाता। बंगलुरु को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, और इसरो का भी मुख्यालय यहीं पर है। दोस्तों इसरो का स्थापना कब हुआ था पता है साथी आपको, 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था दोस्तों। साथ ही आप लोग एक बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर, जो इसरो का जो स्थापना हुआ था ना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में
बताइएगा। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो यह तो दोस्तों सबको पता होगा, मुंबई को बोला जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता, आप बोल सकते हैं, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को माना जाता है। कोलकाता को महलों का शहर, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह का जो साथी हो जाता है ना, बटुकेश्वर दत्त आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आप बोल सकते हैं नागालैंड में पाया जाता है। ऑप्शन ए अगर लॉक किए हैं तो आप सही लॉक किए हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अगर आपसे पूछा जाए तो आप लॉक कर दीजिएगा हैदराबाद को, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप कानपुर बोल सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का है शहर। कहता प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में पूछा जाए तो 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड आप बोल सकते हैं। प्रकाश हमेशा साथी बोल सकते हैं आप, जो सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इस नियम को जो दिया गया था ना, फैराडे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है, फैराडे के द्वारा यह नियम दिया गया था। कहता है लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक के बारे में पूछा गया तो लंबाई पर यह निर्भर करता है। किस पर? लंबाई पर आप बोल सकते हैं निर्भर करता है। बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा दोस्तों किया गया था। तथा हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों राजकृष्ण के द्वारा, प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया। एडम स्मिथ जो दोस्तों ऑप्शन डी में आप देख रहे थे ना, एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक बोला जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। पूंजीवाद का भी दोस्तों अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए ना, यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जो पूंजीवाद का जनक था, पूंजीवाद का भी जनक बोल सकते हैं एडम स्मिथ। समाजवाद का दोस्तों अगर आपसे जनक पूछा जाए समाजवाद का, तो आप कार्ल मार्क्स बोल सकते हैं। कहता है रबात किस देश की राजधानी है? रबात जो है ना, यह मोरक्को की राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रवांडा की राजधानी कहाँ है? दोस्तों रवांडा की राजधानी किगाली बोल सकते, किगाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया गया था तीरथ बोल सकते, तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? तो आप बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। दोस्तों 3 गो गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है, 1930, 1931 और 1932। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में बोल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिया था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रश्न कहता है मछली के हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो 2 गो होता है। दोस्तों अगर मानव में पूछा जाए तो 4 बोलिएगा, अगर दोस्तों पक्षी में भी पूछा जाए, पक्षी में भी, तो 4 बोलिएगा। 3 दोस्तों आप मेढक में बोल सकते हैं, मेढक में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन कहता सल्तनत काल में हक ए सर्ब थी। दोस्तों यह क्या थी? तो बोल सकते सिंचाई कर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सिंचाई कर। कहता परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता? कौन होता है दोस्तों? तो बोल सकते मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? कौन राज्य को नाम को दोस्तों जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक नेशनल पार्क बोल सकते हैं यही। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं राजस्थान में। रणथंभौर भी राजस्थान, सरिस्का भी राजस्थान। कहता किसी विधेयक के धन विधेयक होने का
अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका जो अंतिम निर्णय करता है कौन करता है? तो बोल सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह बांध दोस्तों बोल सकते हैं कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। इस बांध को ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो दोस्तों यह है आपको उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न का था बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए साथी, का था स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति हो जाता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। कहता भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है देहरादून। देहरादून अगर आपको याद है तो आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। कहता रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाता है देव आनंद। ऑप्शन दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर दोस्तों न्यूटन के बारे में पूछा जाए तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर बोल सकते हैं यह कार्य करता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? इसका जो द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को बोला जाता है। ऑप्शन ये सही है, वेनेजुएला को बोला जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इसका जो गठन किया गया ना दोस्तों 1949 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा? तो दोस्तों यह जो कहा गया था ना प्रोफेसर हैंसन के द्वारा कहा गया था। और अपना भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है ना बोल सकते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? उस पंचवर्षीय योजना का नाम हो जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों बोल सकते हैं जो मात्र बोल सकते हैं जो 4 वर्ष चली थी। कितना वर्ष? तो मात्र 4 वर्ष चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? तो इसमें जो बम फेंका गया था 1929 में भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी? दोस्तों पहली बार जो रखा गया था 1940 में रखा गया था। 1940 सही उत्तर हो जाएगा। कहता कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष? तो आप बोल सकते हैं सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों आपको पैथिक लॉरेंस होना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1926, 1927, 1929, 1930। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो 1930 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी क्वेश्चन का था भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? इसको जो अपनाया गया था ना 1952 में अपनाया गया था। कब साथी? 1952 में अपनाया गया था। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते, इसीलिए बोले साथी इसको आप लोग याद कर लीजिए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता बोल सकते, यह स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न कहता है किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश दोस्तों कांगो को बोला जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथी का देश बोला जाता है, सफेद हाथी का देश थाईलैंड को। वैसे हाथी वाला देश लाओस। इंडोनेशिया दोस्तों सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है क्रेटर बोला जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसके मुहाने को बोला जाता है एस्यूआरी बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
देखिए प्रश्न का था चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। दोस्तों चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो बोल सकते हैं मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन डी अगर आप लॉक कर रहे हैं तो आप साथी सही उत्तर को चुने हैं। प्रश्न का था उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान कहलाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान पेरी दोस्तों कहलाता है, इसका सही जवाब होना चाहिए। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहते हैं, इसको दोस्तों बोला जाता है पंपास बोला जाता है, उष्ण अगर पूछा जाए तो। कहता अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान को दोस्तों वेल्डस इसको बोला जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी इसका उत्तर बताइए। कहता ध्वनि तरंगे किस माध्यम से चल सकती है, तो आप बोल सकते हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में दोस्तों चल सकती है। ऑप्शन डी आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। किससे अगर प्रकाश की गति गुजरेगा दोस्तों प्रकाश, तो उसका गति न्यूनतम हो जाएगा, तो कांच से होकर दोस्तों न्यूनतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है, तो कौन होता है, छठवां होता है, छठा बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त पहला है, सही उत्तर ऑप्शन ए में ही दिया गया है। गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है, तो गर्दन में कशेरुकी की संख्या दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप 7 लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न का था राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया, तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत को जो सर्वप्रथम गाया गया था ना, कब गया था, तो 1896 में दोस्तों राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम बोल सकते हैं जो गाया गया था राष्ट्रीय गीत, जिसका नाम है वंदे मातरम, कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ दोस्तों आप बोल सकते हैं कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। दोस्तों अगर 1911 का बात करते हैं ना, तो 1911 में कांग्रेस के फिर यानी बोल सकते हैं आप कोलकाता अधिवेशन में जो भारत के राष्ट्रीय गान को गाया गया था, जनगण मन को। दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है, कितना बार दोस्तों लागू हुआ है, आपको साथी पता है इस प्रश्न का सही उत्तर 3 बार बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, कितना बार होता है, तो साथी इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन सी 3 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, जल के कारण बोल सकते इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इस पर जीवन संभव है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है, सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, तो जहां एक भी मरुस्थल नहीं है वह है आपको यूरोप, यूरोप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, दोस्तों ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल, इसका राष्ट्रीय चिन्ह हो जाता है। कहता है बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है, तो यह जो है ना कौन देश का समाचार एजेंसी, मलेशिया बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है, साथी ओटावा है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई, तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना दोस्तों यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है, और बोल सकते हैं पंचायती राज तो सबसे पहले दोस्तों लागू हुआ राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला में, और दूसरा राज्य जो पंचायती राज को लागू किया था वह था दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में संपूर्ण राज्य में लगा था, याद रखिएगा पंचायती राज। तो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था, आप बोल सकते हैं जो 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था, भाषा के आधार पर याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? प्रक्षेपास्त्र कौन है भारत का प्रथम? तो आप बोल सकते हैं पृथ्वी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। कथा काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथी यह भारत के आपको बोल सकते हैं काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। जीवन बीमा निगम जिसको LIC बोला जाता है दोस्तों, कहता इसकी स्थापना हुई, तो इसका स्थापना हुआ आपको 1 सितंबर 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया है, आप बोल सकते हैं 1956। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी से? यूनान के थे दोस्तों। तो देखिए ग्रीस दिया गया है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई आपको प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए बोल सकते हैं प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको जो बांटा गया है ना, कितना भाग में दोस्तों इसको बांटा गया है? तब 3 बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है। 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है दोस्तों। अपना देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है साथी, कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1913 में। यह भी दोस्तों प्रदान किया गया था, आपको बोल सकते हैं जो गीतांजलि के लिए। और अपना भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। गीतांजलि से ही दोस्तों लिया गया, राष्ट्रीय गान को जनगण मन को लिया गया है। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ना दोस्तों, आप बोल सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के आपको 100 प्रश्न रिवीजन के तौर पे कराए हैं। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और यह वीडियो कैसा लगा साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते साथी यह भी आप लोग बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।